बन गया। चलो देखो, अभी गौर से समझ लो पहले, फिर सारी चीज़ें आपको तो क्लियर है। यहाँ से लेके पूरा की पूरा यहाँ तक कौन सा हिमालय फैला हुआ है? ग्रेट हिमालय, ये सब आपको पता है। ऊपर सबसे पहले कौन सी श्रेणी मिलती है? ट्रांस हिमालय, जिसको क्या नाम से जानते हैं अपन? तिब्बत हिमालय। फिर एक और मिलेगा ग्रेट हिमालय, फिर मिलेगा मध्य हिमालय, फिर मिलेगा आपको शिवालिक श्रेणी। मेरे ख्याल से सब कुछ आपको पता है, यहाँ से दिक्कत वाली बात नहीं। यहाँ से जब मैं यहाँ आता हूँ और ये हिमालय पूरा क्या होता है, यहाँ तक पूरा फैलते फैलते हुए आएगा, परंतु यहाँ पे ऐसा होता है कि हिमालय की फिर आपको दो श्रेणियाँ तोड़ने को मिल जाएगी। अगर हिमालय, देखो ये हिमालय आया, ये हिमालय ऐसा ऐसा जाना था, इसको सीधा सीधा चला जाना था, परंतु ये ऐसा तो गया, टुकड़े टुकड़े भाग में चला गया। यहाँ से ये दो भागों में भी टूटा। अब ये यहीं से नहीं टूटा, यहीं से टूट गया, बीच बीच में भी आ गया वो, है ना, ऐसे करके टूटा। अब ये जो हिमालय ऐसा जो टूट टूट के चला आ रहा है, ये ऐसा टूटे टूटे हुए भाग में जो आया है, यही आपका एक्चुअल में जिसकी जो पहाड़ियाँ मिलेंगी आपको, यही है आपकी क्या? पूर्वांचल की पहाड़ियाँ। देखा जाए तो पूर्वांचल की सारी पहाड़ियाँ एज अ पार्ट ऑफ हिमालय, सारी की सारी जो पहाड़ियाँ हैं ये क्या मिलेंगी आपको? हिमालय का ही पहाड़ियाँ मिलेंगी, है ना। आरा, इसी को तो बोलते हैं आराकोमा जो पर्वत बोलते हैं अपन। ये जो पर्वत है आपका, ये जो मुड़ के यहाँ पे आ गया है, यही आपका कहलाता है आपका का अराकान योमा पर्वत। इसी अराकान योमा पर्वत में आपको मिलेगा अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह, ये सारे मिलेंगे। तो ये नाम बदल दिए हैं, परंतु हम देखें कि ये जो पार्ट बना हुआ है ये कहाँ से टूट के आया है? ये पूरा की पूरा हिमालय की रेंज में ही आया है। हम हिमालय कैसे समझ पा रहे हैं? क्यों? क्योंकि हिमालय के दक्षिणी या निचले भाग में जो मलगे पाए जाते हैं, जो पदार्थ पाए जाते हैं, वही की वही सारी की सारी चीज़ें इनमें भी पाई जा रही है। भले ही इन क्षेत्रों में बर्फ़ देखने को नहीं मिलती है, परंतु इसमें वही सारी चीज़ें पाई जाती हैं जो हिमालय के आंतरिक भाग में पाई जाती हैं। क्योंकि ये भी हिमालय है, प्लेट टकराने के कारण ये भी वलित पर्वत हुआ है, तो इसकी जो श्रेणी टूटी हुई है, ये श्रेणी आपकी आ गई कहाँ पे? यहाँ पे। अब इस श्रेणी यहाँ पे आपको डायग्राम में भले ही ऐसी दिख रही है, परंतु एक्चुअल में देखा जाए तो ये यहाँ से ऐसी फैली हुई है, कहीं इधर गई है, कहीं इधर गई है, कहीं इधर गई है। अजीब अजीब फॉर्म में आपको ये क्या मिलेगी? खंड खंड ऊबड़ खाबड़ क्षेत्र में आपको मिलेगी। तो क्या मैं ये कह सकता हूँ, ध्यान से देखो, क्या मैं कह सकता हूँ कि ये भाग अगर मैं उत्तर मानूँ हिमालय का, और ये भाग अगर मैं मान लूँ दक्षिण, तो उत्तर में अरुणाचल प्रदेश से लेकर दक्षिण में ये क्या है आपका? मिजोरम तक ये जो पहाड़ियाँ फैली हुई हैं, इन्हीं पहाड़ियों को कहा जाता है क्या? पूर्वांचल की पहाड़ियाँ। पहली छोटी सी डेफिनेशन। हिमालय की उत्तरी, भारत के नक्शे में अगर हम बात करें तो भारत का ये कौन सा हिस्सा कहलाता है आपका? पूर्व उत्तर वाला भाग, है ना, पूर्वांचल वाला पूर्व उत्तरी भाग। हिमालय के भारत के पूर्वोत्तर में हिमालय की उत्तर श्रेणी से लेके दक्षिण श्रेणी के बीच में जो पहाड़ियाँ पाई जाती हैं, ये पहाड़ियाँ कहलाती हैं आपकी कौन सी? पूर्वांचल की पहाड़ी। अब इसमें अगर मैं स्टेट डिवाइड करूँ, ध्यान से देखिए, ये मिलेगा आपको क्या? अरुणाचल प्रदेश, इसके बाद मिलेगा आपको नागालैंड, फिर मिलेगा आपको मणिपुर, फिर मिलेगा आपको मिजोरम, फिर मिलेगा आपको त्रिपुरा। ये दिख रहे हैं। और यहाँ से लेके यहाँ तक आपका जो क्षेत्र फैला हुआ है, ये क्या है आपका? असम। और यहाँ पे आपको जो देखने को मिल रहा है, ये आपको मिलेगा मेघालय। इसको थोड़ा और बड़ा कर दो, और ये मिलेगा आपको कौन सा? ये क्षेत्र वाला आपका मेघालय। तो पूर्वांचल की पहाड़ी में मुख्य रूप से जो स्टेट शामिल होंगे, कौन कौन से स्टेट हैं? देखिए, अरुणाचल प्रदेश एक, फिर मिला आपको नागालैंड, फिर मिला आपको मणिपुर, और फिर मिला आपको मिजोरम। बस 4 ही राज्य हैं। देखा जाए तो पूर्वांचल की पहाड़ी के जो प्रमुख राज्य हैं वो कौन कौन से हैं? अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय, और ये जितने भी पहाड़ हैं। फिर एक और आप यहाँ पे देखेंगे, त्रिपुरा में इसका क्षेत्र बहुत कम मिलता है, परंतु फिर आपको मिलेगा सबसे ज़्यादा कहाँ पे? इसका मेघालय में। मेघालय में आपको खासी, गारो, जयंतिया जो पहाड़ियाँ मिलेंगी वो सब इसी की पार्ट आपको मिलेंगी मेघालय में। मिलने को तो असम में भी मिलता है, पर असम हिमालय के नाम से जाना जाएगा, वो पूर्वांचल की पहाड़ी के नाम से नहीं जाना जाएगा। तो यहाँ पे आप देखेंगे अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा को छोड़ देना, क्योंकि त्रिपुरा इसमें पार्ट में शामिल नहीं है। यहाँ पे उतनी ज़्यादा पहाड़ी नहीं मिलेगी, छोटी सी एक पहाड़ी मिलेगी यहाँ पे जिसको अपन बोल देते हैं त्रिपुरा की पहाड़ी, बस। बाकी मेनली मिलेगा आपको कहाँ पे? मेघालय। तो पूर्वांचल के अंदर कितने राज्य शामिल हो गए आपके? 5। कौन कौन से? अरुणाचल प्रदेश, उसके बाद नागालैंड, फिर नीचे आए मणिपुर, फिर मिजोरम, और एक मिल गया आपको मेघालय। ठीक, तो फटाक से डेफिनेशन लिख लीजिए, फटाक से छोटी छोटी।
पूर्वांचल की पहाड़ियाँ। एक सेंटेंस में इसमें और जोड़ रहा हूँ, यहाँ पे जो लगा हुआ राज्य है ये कौन सा देश है, यहाँ पे म्यांमार। अगर अपन डेफिनेशन और भी अच्छे लिखना चाहें तो देखिए, हिमालय की उत्तर से दक्षिण भारत म्यांमार की सीमा बनाते हुए जिन पहाड़ियों का विस्तार मिलता है वो सारी पहाड़ी क्या मिलेंगी आपको, पूर्वांचल की पहाड़ी। डेफिनेशन और भी अच्छी बन जाएगी। ठीक, लिखेंगे हिमालय के उत्तर से दक्षिण। ठीक, चलिए देखिए यहाँ पे अब अगर मैं अरुणाचल प्रदेश में आऊँ तो सबसे पहले मुझे इसकी एक रेंज मिलेगी, ये वाली रेंज जो मिलेगी ये कहलाएगी आपकी कौन सी रेंज, मिसमी की पहाड़ियाँ। मिसमी बड़ा पेपर में आता है ये, मिसमी की पहाड़ियाँ। और मिसमी की पहाड़ियों के साथ जैसे जैसे थोड़े और नीचे आओगे तो इसी अरुणाचल प्रदेश में आप देखना एक और पहाड़ियाँ आपको यहाँ पे मिलेगी। ये पहाड़ियाँ मिलेंगी आपको पटकाई बुम की पहाड़ियाँ। क्या मिलेगी, पटकाई बुम। और आपको याद होगा कि मैंने म्यांमार और भारत की सीमा बताते समय आपको बताया था कि म्यांमार और भारत की सीमा बनाने वाली कौन सी पहाड़ियाँ है, पटकाई बुम। ये पटकाई बुम ऐसी ही फैली हुई है टुकड़े टुकड़े के भाग में। तो आप देख रहे हैं ये म्यांमार और भारत की सीमा भी बना रही है। तो इसका जो उत्तरी भाग आप देख रहे हैं, उत्तर में अगर अरुणाचल प्रदेश में देखेंगे तो इसकी दो श्रेणी आपको देखने को मिल रही है, मिसमी और पटकाई बुम। इसी के जस्ट नीचे आओगे आपको तो इस नागालैंड में मिलेगी आपको क्या, नागालैंड की पहाड़ियाँ, मतलब नागा हिल्स या नागा पहाड़ी मिलेंगी। ठीक है, तो ऐसे मैप भी बनाते चलेंगे और लिखते भी चलेंगे। लिखिए अब देखिए, अगर मैं पटकाई बुम के दक्षिण में आ रहा हूं तो मुझे क्या मिल रहा है, यहाँ पे नागा पहाड़ी। इसी के बाद आपने देखा होगा मणिपुर की राजधानी क्या है, कोहिमा। क्या है मणिपुर की राजधानी, इम्फॉल। और कोहिमा किसकी राजधानी है, नागालैंड की। चलो देखिए, ये मिली आपको कौन सी रेंज, नागा हिल्स। इसी की जो राजधानी है कोहिमा, आप देखेंगे नागालैंड की जो राजधानी है कोहिमा, वो एक्चुअल में देखा जाए तो एक पहाड़ी में बसी हुई क्षेत्र है। इसीलिए नागा हिल्स के थोड़े दक्षिण में आओगे आप तो यहाँ पे एक और पहाड़ी मिलेगी आपको, ये मिलेगी आपकी कौन सी, कोहिमा की पहाड़ी। कोहिमा की पहाड़ियाँ, ये सारी आपको सीक्वेंस पता रहना चाहिए। देखिए, मिसमी, फिर पटकाई बुम, फिर नागा हिल्स, फिर मिल जाएगी आपको कोहिमा की पहाड़ियाँ। ठीक, अब हेडिंग डाल लीजिए नागालैंड। चलो यहां पे देखेंगे इसकी एक ऊंची शिखर पूछेगा। इसी नागा पहाड़ी की सर्वोच्च शिखर है आपकी सारामती। सर्वोच्च शिखर चोटी सारामती किसकी है, इसकी। और कोहिमा की सर्वोच्च शिखर है जापवी। जापवी ये इनकी क्या है, चोटियां हैं, सबसे ऊंची ऊंची चोटियां हैं। लिख लेंगे नागा हिल्स की सर्वोच्च चोटी सारामती, ऊंचाई लिख लेंगे 3826 मीटर, 3826 मीटर। एवं जापवी ब्रैकेट में लिख लेंगे किसकी शिखर है ये, कोहिमा पहाड़ियों की सर्वोच्च शिखर। कोहिमा पहाड़ी की सर्वोच्च शिखर जापवी, इसकी ऊंचाई है 2995, 2995। टू 995 2995। 3826 है किसकी, सारामती की, और 2995 है किसकी, कोहिमा की पहाड़ी की। ठीक है, अब यहां पे ध्यान से देखना, ये मैपिंग के माध्यम से ही आपको समझना पड़ेगा। अब यहीं पे आ जाएंगे आप तो नागा कोहिमा की पहाड़ियाँ हो गई। इसी के जस्ट दक्षिण में आएंगे आप तो यहाँ पे एक रेंज मिलेगी आपको, ये वाली रेंज, ये वाली रेंज। अब आप देख रहे हैं ये किसकी किसकी बॉर्डर में है, नागालैंड और असम राज्य की बॉर्डर में। ये क्या है आपका, असम है। तो नागालैंड और असम राज्य की बॉर्डर में एक और पहाड़ी देखने को मिलेगी आपको, ये मिलेगी कौन सी, बरेली की पहाड़ी। बरेली की पहाड़ी, ये पेपर में आता है, बरेली की पहाड़ी किन दो राज्यों के बीच में विभाजक बनाने का काम करती है। तो देखिए, असम और नागालैंड के बीच में बरेली की पहाड़ी आपको देखने को मिलेगी। लिखते चलिए, मैप में बनाते जाइए और लिखते भी चले। ठीक, अब आ जाइए यहाँ पे, ये है आपका कौन सा, मणिपुर। मणिपुर राज्य में आपको पहाड़ियाँ मिलेंगी जिसे बोला जाएगा मणिपुर की पहाड़ियाँ। मणिपुर की पहाड़ी। मिजोरम राज्य में आपको जो हिल्स देखने को मिलेगी, ये हिल्स मिलेगी आपको कौन सी,
मिजो हिल्स, मिजो हिल्स। त्रिपुरा में आपको जो पहाड़ियाँ देखने को मिलेगी ये मिलेगी आपको कौन सी, त्रिपुरा की पहाड़ियाँ। यहाँ पे किसी अन्य नाम से नहीं मिलेगी आपको, ये इन्हीं के नाम से मिलेगी, त्रिपुरा की पहाड़ी। ठीक, लिख लेंगे। इसके बाद क्रमशः, चलो अब देखिए, दो तीन चीजें कॉन्सेप्ट के रूप में समझना है आपको। कॉन्सेप्ट ही बड़ा इंपॉर्टेंट है। हमने पूरी पूर्वांचल की सारी पहाड़ियां देखी। क्या है पूर्वांचल आपका, मैंने पहले ही बताया हूँ, पूर्वांचल में मुख्य रूप से आपके 5 राज्य तो आते हैं, परंतु अगर ऑप्शन में कभी इन 5 में से कोई 4 सेलेक्ट करना हो तो किनको सिलेक्ट करेंगे अपन, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। मेघालय को शामिल इसलिए भी नहीं करते हैं क्योंकि ये विवादित है। कुछ भूगर्भ शास्त्री बोलते हैं कि मेघालय भी क्या है आपका, पूर्वांचल में, परंतु कुछ लोग बोलते हैं कि मेघालय पूर्वांचल के अंतर्गत शामिल नहीं होता है। कैसे, देखिए हमने यहाँ पे देखा, उत्तर से अगर मैं दक्षिण में चलूँ पूर्वांचल की पहाड़ियाँ में तो मिसमी मिलेगी, फिर मिलेगी पटकाई बुम, फिर मिलेगी नागा हिल्स, फिर मिलेगी कोहिमा की पहाड़ी, फिर मिलेगी बरेली की पहाड़ी, मणिपुर, फिर मिल जाएगी त्रिपुरा, फिर मिल जाएगी आपको मिजो हिल्स, अगर इनके सीक्वेंस के हिसाब से देखूँ तो। अब आ जाइए मेघालय में। देखिए मेघालय क्या है, बहुत सारे भूगर्भ शास्त्री मानते हैं कि हमारा जो भारत था और इसका जो प्रायद्वीपीय हिस्सा था ये ऐसा था। देखिए अब ये जो हिस्सा फैला हुआ है, इस प्रकार से जो हिस्सा त्रिकोण शेप में हमको देखने को मिला था, ये था आपका क्या, गोंडवाना लैंड का, मतलब प्रायद्वीपीय हिस्सा है ये। क्या है ये आपका, प्रायद्वीपीय हिस्सा है। और इसी प्रायद्वीपीय हिस्से का ही एक भाग है आपका क्या, मेघालय। क्या तो इसे पूर्वांचल की पहाड़ी कहना चाहिए कि फिर नहीं कह सकते आप, क्योंकि बहुत सारे भूगर्भ शास्त्री ये मानते हैं कि ये जो मेघालय है आपका, ये जो प्रायद्वीपीय, जो आपका गोंडवाना लैंड का प्रायद्वीपीय हिस्सा था, उसी प्रायद्वीपीय हिस्से का ही हिस्सा है क्या आपका मेघालय, इसलिए इसे पूर्वांचल की पहाड़ियों में शामिल नहीं किया जाता। पूर्वांचल की पहाड़ी कुछ लोग करते हैं, कुछ लोग नहीं करते हैं, परंतु हमें क्या करना है, अगर कभी ऑप्शन आ गया तो पूर्वांचल से किसको हम अलग कर सकते हैं, केवल और केवल मेघालय को। बाकी तो 4 राज्य आपको सीक्वेंस में मिल जाएंगे, अरुणाचल प्रदेश, एक मिल जाएगा आपको नागालैंड, फिर मिल जाएगा मणिपुर, फिर मेघालय। अब ये हो गया आपका क्या, पूर्वांचल की पहाड़ी के हिस्से से एक छोटा सा टुकड़ा मेघालय। इसी मेघालय में आपको देखने को मिलेगी मुख्य रूप से 3 पहाड़ियाँ, और यही 3 पहाड़ियाँ पेपर में सबसे ज़्यादा भी आती हैं। इन्हीं में बारिश, इन्हीं में मैदान, ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिल जाएगी। देखिए ये जो मेघालय है, इसी मेघालय में आपको 3 पहाड़ियाँ मुख्य रूप से देखने को मिलेगी। मैंने बता दिया हूँ कि ये जो पहाड़ियाँ हैं ये कैसी पहाड़ियाँ मिलेंगी, आपको ये पूरी प्रायद्वीपीय हिस्से का पठार मिलेगा, प्रायद्वीपीय हिस्से की पहाड़ियाँ हैं। इसी पहाड़ी में आप देखेंगे तो अगर पूरब से पश्चिम की ओर डिसाइड करूँ या पश्चिम से पूरब की ओर जाता हूँ मैं, तो यहाँ पे एक पहाड़ी मिलेगी जिसका नाम मिलेगा मुझे क्या, गारो। फिर एकदम पूर्व में चल जाऊँगा मैं तो यहाँ पे मिलेगी मुझे जयंतिया, जयंतिया। और इन दोनों के मध्य में ये जो पहाड़ी मिलेगी, ये मिलेगी मुझे कौन सी, खासी। 3 पहाड़ी का सीक्वेंस आपको पता रहना चाहिए। ये है आपके मेघालय में गारो, खासी, जयंतिया। कई बार पूछता है आपसे कि खासी किन 2 पहाड़ियों के मध्य में स्थित है, तो किन के मध्य में स्थित है, गारो और जयंतिया के मध्य में। अगर पूरब से पश्चिम पूछेगा तो जयंतिया, खासी, फिर गारो, पश्चिम से पूरब गारो, खासी, जयंतिया। ठीक है, डाल लीजिए मेघालय में, हेडिंग डालिए मेघालय। क्वेश्चन जो आ चुका है पेपर में, ध्यान देंगे। ये जो गारो पहाड़ियां दिख रही हैं आपको, ध्यान से देंगे। इसी गारो पहाड़ियों के दक्षिणी वाले भाग में, ये जो दक्षिणी वाला भाग आपको दिख रहा है, इसी गारो पहाड़ी के दक्षिण में एक मैदान मिलेगा जिसको कहा जाता है सुरमा का मैदान, सुरमा का मैदान। ठीक है, कहाँ मिलेगा ये, गारो पहाड़ी के दक्षिण में स्थित जो मैदान है वो क्या मैदान कहलाएगा आपका, सुरमा का मैदान। मैप में भी बना लो और लिख भी लो। सुरमा एक्चुअल में क्या है, एक नदी है, और उस नदी के माध्यम से जो बनेगा वो मैदान बनेगा। अच्छा, तुम वो सुरमा समझ रहे थे? अरे सुरमा नदी है एक, मैदान कौन बनाएगा, नदी ही बनाएगी ना। तो लिख लेंगे उसको, सुरमा नदी का मैदान लिख लो पूरा, सुरमा नदी का मैदान पाया जाता है किसके, गारो पहाड़ी के दक्षिण में।
और देखिए, और ये जो खासी पहाड़ी दिख रही है, इस खासी पहाड़ी के दक्षिण में एक और आपको पठार मिलेगा जिसे कहा जाता है चेरापूंजी का पठार। ये कौन सी पहाड़ी के दक्षिण में स्थित है? खासी पहाड़ी के। एक एक चीज क्लियर करके रखना, कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है, ठीक है। गारो के दक्षिण में स्थित जो पहाड़ है वो सूरमा नदी का पठार है, सूरमा नदी का मैदान है। और खासी पहाड़ी के दक्षिण में जो स्थित है वो चेरापूंजी का पठार स्थित है। तो ये जितनी सारी चीजें हैं ये हैं आपकी क्या, पूरा पूरा पूर्वांचल का क्षेत्र है। अब एक और बात आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि ये वाला जो आपका आराकाम योमा पर्वत जो नीचे आ रहा है, यहाँ पे दिख रहा है ना, इसी आराकान योमा पर्वत, ये जो पर्वतमाला है इसे कहते हैं अपन क्या, अराकान योमा पर्वत। अराकान योमा पर्वत जो है, इसी अराकान योमा पर्वत में आपको क्या मिलेंगे, द्वीप देखने को मिलेंगे। ये जो द्वीप है इनका सीक्वेंस आपने देखा था, कितने द्वीप हैं, ये 7 द्वीप है। ऊपरी भाग कौन सा है इसका, उत्तरी अंडमान, फिर बीच वाला, फिर उसके बाद फिर ग्रेट निकोबार, ठीक है ना। ग्रेट निकोबार और सुमात्रा द्वीप जानते हो आप किसके माध्यम से अलग होते हैं? कौन सा? सुमात्रा द्वीप कहाँ आता है? इंडोनेशिया। इसी पे यहाँ पे लगा हुआ सुमात्रा द्वीप इंडोनेशिया का। जावा द्वीप तो आगे पड़ गया। और ग्रेट निकोबार और सुमात्रा द्वीप, ठीक है, ग्रेट चैनल के माध्यम से अलग होता है। इन दोनों के बीच में आपको क्या मिलेगी, ग्रेट चैनल। ऐसे ही आपने देखा था यहाँ पे म्यांमार का एक और आपको यहाँ पे मिलता है छोटा सा क्षेत्र, ठीक। इन दोनों के बीच में जो रेखा बनाता है ये क्या बनाता है आपका, कोको द्वीप या कोको जो क्षेत्र है वो किसका, म्यांमार का। इन दोनों के बीच में जो विभाजित करेगा इसको क्या बोलते हैं अपन, कोको चैनल। तो ये छोटी छोटी बातें जो पढ़ चुके आपने याद रखना है, इनको भूलना नहीं। तो मैं क्या कह रहा हूँ कि ये जो हिमालय की जो घूम के जो श्रेणी आई हुई है, ये श्रेणी कौन सी आपकी, अराकान योमा पर्वत है। इसी अराकान योमा पर्वत में भी आपको क्या देखने को मिलेगा, आपको अंडमान एवं निकोबार द्वीप देखने को मिलेगा। तो ये लिखने वाली बात नहीं है, केवल आपको समझने के लिए पता रहना चाहिए। तो ये था आपका पूरा की पूरा पूर्वांचल वाला हिस्सा। अब देखिए यहां से लेके यहां तक अगर मैं हिमालय की पूरी श्रेणियों की बात करूं कि अभी तक आपने ग्रेट, शिवालिक, ट्रांस, जिनमें जितनी भी श्रेणियां पाए हैं, कौन कौन सी श्रेणियां आपको देखने को मिलेगी, ध्यान से देखिए, मैपिंग के हिसाब से चले तो यहां पे मिलेगी आपको कौन सी, नामचा बरवा, ठीक। फिर यहां नीचे आए तो फिर यहां पे क्या मिलेगा आपको, कंचनजंगा। ये पेपर में आता है इसलिए बता रहा हूं आपको, कंचनजंगा। फिर यहां पे मिलेगा तुमको मकालू, फिर मिलेगा आपको माउंट एवरेस्ट, फिर यहां पे मिल जाएगा तुमको अन्नपूर्णा, फिर मिल जाएगा यहां पे क्या, धौलागिरी। फिर यहां पे आ जाओगे तुम तो अपने यहां पे आएगा उत्तराखंड, यहां पे मिलेगा तुमको एक और नंदा देवी। अब आ जाइए यहाँ से आप जैसे ही चले जाओगे तो तुम यहाँ आ गए, एकदम ऊपर आ गए। यहाँ पे मिला तुमको क्या, केटू, ठीक। फिर और क्या मिलेगा यहाँ पे आके बताते जाइए, यहाँ पे क्या मिला तुमको, फिर यहाँ पे बताओ रे, राकापोसी तो यहाँ मिलेगा। देखो यहाँ मिलेगा नंगा पर्वत, फिर मिलेगा राकापोसी, ये हो गया आपका नंगा पर्वत, ये हो गया आपका राकापोसी, और कुछ तो नहीं रह गया। तो कुल मिला के अगर मैं हिमालय की श्रेणियों की बात करूं तो जब कभी भी पेपर में आएगा कि बोलेगा पूरब से लेके पश्चिम के बीच में निम्न में से कौन कौन सी श्रेणियां पूर्व से पश्चिम के क्रम में आपको अगर जमाना होगा तो जमा सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है। ये पूरा आप देख रहे हो सीक्वेंस जमा हुआ है, तो ज़्यादातर वो यहीं की पूछता है क्योंकि ये सीक्वेंस में मिलती है, यहाँ तो ऊँच नीच में मिलती है। पर यहाँ तक भी अगर तुम आ भी गए गलती से तो टेंशन मत लेना, यहाँ तक आपको पूरी की पूरी चीज़ें मिल जाएगी, ठीक। तो चलो चाहो तो एक काम करो, लिख लो ये। अब डालिए आप हिमालय का प्रादेशिक विभाजन। हिमालय का प्रादेशिक विभाजन, ठीक है। विभाजन सिडनी बुराई, नाम मेंस में याद रखेंगे, नाम बहुत जरूरी है। सिडनी बुराई
बुराई से तो याद ही रख सकते हो तुम, ठीक। सिडनी बुराई नामक भूगर्भ शास्त्री ने हिमालय का वर्गीकरण नदी घाटियों के आधार पर किया। इन्होंने हिमालय को, देख लीजिए, इन्होंने हिमालय को क्या कहा, हिमालय सिंधु नदी से, ये सिंधु नदी है, सिंधु नदी से, और ये हिमालय का कौन सा हिस्सा है आपका, पश्चिमी, हिमालय का पश्चिमी भाग इन्होंने किसके माध्यम से बताया, सिंधु नदी से लेके, यहाँ पे आओगे तुम तो यहाँ पे मिल जाएगी तुमको कौन सी नदी, ब्रह्मपुत्र नदी। ये नदी है आपकी ब्रह्मपुत्र। ये कौन सा भाग हो गया आपका, पूर्व। तो किसने, सिडनी बुराई ने हिमालय का वर्गीकरण किया नदी घाटी के आधार पे, और हिमालय को इन्होंने कहाँ से कहाँ तक बताया, सिंधु नदी, जो कि पश्चिम से लेके पूर्व में ब्रह्मपुत्र नदी तक फैला हुआ है। एक बात। अब इसके बाद वो बीच बीच में इनको तोड़ना शुरू करेंगे, वही प्रादेशिक विभाजन होगा आपका। तो लिख लीजिए, पश्चिम में सिंधु नदी से इन्होंने हिमालय की पश्चिमी सीमा सिंधु नदी तथा पूर्वी सीमा ब्रह्मपुत्र नदी बताई है, तथा पूर्वी सीमा ब्रह्मपुत्र नदी बताई है। आगे लिखेंगे, इनके अनुसार हिमालय के 4 प्रदेश हैं। इनके अनुसार हिमालय के 4 प्रदेश हैं। सिडनी बुराई के अनुसार हिमालय के कितने प्रदेश हैं, 4। नंबर पहला, पंजाब हिमालय। इसी पंजाब हिमालय को कश्मीर हिमालय भी कहा जाता है। पंजाब हिमालय या कश्मीर हिमालय, ठीक। इसके बाद मिलेगा तुम्हें कुमायूं हिमालय। ये नाम आपको पेपर में जरूर देखने को मिलेंगे, कुमायूं हिमालय। फिर नंबर तीसरा मिलेगा आपको नेपाल हिमालय। तीसरा मिलेगा आपको नेपाल हिमालय। और फिर चौथा हिमालय जो मिलेगा वो मिलेगा आपको कौन सा, असम हिमालय। पेपर में तो सीधे सीधे आता है, मेंस में लिखने के लिए पेपर में क्या आएगा, सिडनी बुराई या हिमालय के प्रादेशिक विभाजन को संक्षिप्त विवरण कीजिए। आपको बताना होगा डायग्राम, आपको लिखना होगा इनके चारों के बारे में। परंतु आप जानते हो हिमालय का प्रादेशिक विभाजन जो किया गया है वो किसके आधार पे किया गया है, नदी घाटियों के आधार पे। इसलिए हमें जितनी भी चीज़ें इसमें बताना पड़ेगा वो सारी की सारी बातें किसके आधार पे बताना पड़ेगा, हिमालय के नदियों के आधार पे या नदियों के हिसाब से। नंबर पहला डालेंगे आप पंजाब हिमालय, और इस पंजाब हिमालय को अब आप देखिए क्या क्या मिलेगा आपको। पंजाब हिमालय को इन्होंने बताया कि ये जो सिंधु नदी है आपकी, और यहीं पे आप देखेंगे सिंधु नदी ऐसी आती है ये, और यहीं पे आके एक और नदी मिलती है जिसका नाम है सतलज। ये सारी की सारी जो नदियां हैं ऐसे करके निकलेगी, और ये तो यहाँ से निकल के आती हैं सारी की सारी, ठीक है ना। ये सिंधु नदी इस प्रकार से आती है ऐसे। ये सबसे पहला क्षेत्र इन्होंने जो बताया, ये वाला जो क्षेत्र है ये वाला कहलाया इनका क्या, पंजाब हिमालय। मतलब मैं अगर बात करूं सिंधु नदी से लेके कौन सी नदी, सतलज नदी तक, सिंधु नदी से लेके सतलज नदी का जो क्षेत्र है ये था आपका क्या, पंजाब हिमालय, जिसे इन्होंने बताया क्या, कश्मीर हिमालय के नाम से भी इन्होंने बताया हिमालय। अब मैं अगर आपसे राज्य के बारे में पूछूं कि कौन कौन से राज्यों में फैला हुआ है ये, ऊपर क्या मिलेगा आपको, जम्मू कश्मीर। यहाँ कौन सा राज्य है, हिमाचल प्रदेश। केवल और केवल कितने राज्यों में है, 2 राज्यों में, एक मिलेगा जम्मू कश्मीर, एक मिलेगा, लोग कंफ्यूज क्यों होंगे, बोलेगा पंजाब, नाम तो पंजाब हिमालय है परंतु पंजाब में नहीं है। हिमालय तो आपका पंजाब में है ही नहीं ना, वो तो मिलेगा जम्मू कश्मीर और इसमें मिलेगा हिमाचल प्रदेश में, उत्तराखंड में भी नहीं। अभी उत्तराखंड में दूसरा हिमालय लग जाएगा जिसको कुमायूं हिमालय बोलते हैं, ठीक। तो 2 राज्य हैं, एक मिलेगा आपको जम्मू कश्मीर और एक मिलेगा आपको हिमाचल प्रदेश।
ठीक है, मैं लिखवा दूंगा, आप समझ बस लो, डायग्राम बस बनाते चलो, समझ लोगे। बताइए, पूरी हिमालय को तुमने निचोड़ के खा गए हो, मुझे एक बात बताओ, इतने से लेके इतने के बीच में तुमको जो हिमालय की श्रेणियां मिलेंगी, चाहे वो ग्रेट हिमालय की हो, चाहे वो मध्य हिमालय की हो, चाहे वो आपको ट्रांस हिमालय की हो, चाहे शिवालिक श्रेणी की हो, सारी की सारी अगर श्रेणियों की बात करूं मैं, तो पेपर में आएगा निम्न में से कौन सी श्रेणी पंजाब हिमालय या कश्मीर हिमालय की श्रेणियों में शामिल नहीं है करके सवाल आएगा। अब चूंकि पंजाब हिमालय की बात कर रहे हैं तो हमें हिमालय की श्रेणियां नहीं पूछ रहा है, वो क्या पूछ रहा है आपसे, पंजाब हिमालय की बात है। देखिए, हमने देखा था यहाँ पे सबसे पहले मिली थी आपको धौलाधर, मिली थी, ये है आपकी क्या धौलाधर, इसी के ऊपर मिलेगी क्या पीर पंजाल, फिर इसके ऊपर मिलती है आपको क्या जास्कर, फिर लद्दाख और फिर मिलेगी काराकोरम। आया समझ में? अगर मैं इसका पूर्व उत्तर से लेके दक्षिण की भी बात करूं तो उत्तर में सबसे पहले क्या मिला मुझे, काराकोरम, फिर मिला आपको लद्दाख, फिर मिला तुमको जास्कर, फिर मिला पीर पंजाल और फिर मिला तुमको धौलाधर। धौलागिरी और धौलाधर में फर्क है, धौलागिरी क्या है आपकी ऊंचाई है, ठीक, और धौलाधर आपकी श्रेणी है। तो अब यहाँ पे देखो तुम, सवाल कहाँ से भी आए, कैसे भी पूछे, निम्न में से कौन सी श्रेणी पंजाब या कश्मीर हिमालय की श्रेणी में शामिल नहीं है, तीन इनका देगा, चौथा यहाँ कहीं की पटक देगा उठा के, या कहाँ कहीं की पटक देगा, कुमायूं की पटक देगा, तो क्या बन नहीं पाएगा, क्या आसान है। तो हमने क्या देखा, पंजाब हिमालय या कश्मीर हिमालय की पहली बात, सिंधु नदी से लेके सतलज नदी के बीच का जो हिमालय है, ये हिमालय कहलाएगा आपका कौन सा, पंजाब या कश्मीर हिमालय। इस हिमालय श्रेणी में आप देखेंगे इसमें केवल और केवल जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश का क्षेत्र शामिल है, पंजाब शामिल नहीं है। एक बात, अगर मैं इसकी दक्षिण से उत्तर की बात करूं तो इसमें कौन कौन सी श्रेणियां मिल रही है, धौलाधर, पीर पंजाल, जास्कर, लद्दाख और काराकोरम श्रेणी मिल रही है। ठीक, चलो लिख लीजिए इसको। अगली हेडिंग डालेंगे कुमायूं हिमालय, सेकंड नंबर पे कुमायूं हिमालय। ये कौन सा राज्य है, उत्तराखंड है। देखो यहाँ तक आ गया। अब ये जो सतलज नदी है, इस सतलज नदी से उत्तराखंड में एक नदी मिलेगी जिसको बोलते हैं काली नदी। सतलज नदी से लेकर उत्तराखंड की नदी काली नदी तक जो हिमालय मिलेगा, इस हिमालय को कहा जाता है क्या, कुमायूं हिमालय। क्या कहा जाएगा, कुमायूं हिमालय। इसका विस्तार अगर मैं देखूं तो कौन से राज्य में मिल रहा है, हिमाचल से मिलेगा आपको कहां पे, उत्तराखंड में। डायग्राम बनाते चलिए। अब यहां ध्यान रखेंगे, इसी कुमायूं हिमालय को दो भागों में और तोड़ दिया जाता है। ये हो गया इसका कौन सा हिस्सा, पश्चिमी हिस्सा। ये हो गया इसका कौन सा हिस्सा, पूर्वी हिस्सा। दिख रहा है आपको, ये हो गया पश्चिमी और ये हो गया आपका पूर्वी। ये जो पूर्वी हिस्सा है, इसी पूर्वी हिस्से को कहा जाता है कुमायूं, और इस पश्चिमी हिस्से को कहा जाता है गढ़वाल। एक और गढ़वाल की पहाड़ियां अपन लोगों ने मध्य प्रदेश में भी पढ़ा था नहीं पढ़ा था, है ना। गढ़वाल नहीं, ग्वालीगढ़ थी, ग्वालियर नहीं, ग्वालीगढ़ नीचे वाला, हाँ वो सॉरी गढ़वाल बोल रहा हूँ मैं, ग्वालीगढ़, हाँ गिरनार भी पढ़, अरे वो ग्वालीगढ़ थी रे, वो अपन ग्वालीगढ़ पढ़े थे मध्य प्रदेश में, मेरे को लगा गढ़वाल थी, वो भी नाम भूल जाते हैं। देखो ये जो आपका कौन सा हिमालय है, ये वाला तो हो गया आपका कौन सा हिमालय भैया, पंजाब हिमालय। पंजाब हिमालय है ये वाला, इसी को क्या बोलते हैं, कश्मीर हिमालय। ये हो गया आपका कुमायूं, और इसी कुमायूं में आपने दो हिस्से देखे हैं, जहां पे आपको मिलेगा कुमायूं, इसका पूर्वी भाग है, और पश्चिमी भाग मिलेगा आपको इसका गढ़वाल। अब देखो तुमसे अगर कोई पूछे इसी हिमालय में तुमको देखोगे क्या क्या मिलेगा तुम्हें, बद्रीनाथ, फिर तुमको मिले केदारनाथ,
तुम्हारा जितनी भी पूरे तीर्थ स्थल है, नैनीताल, शिमला, विमला, जितनी सारी चीज़ें हैं, किस हिमालय में मिल रही है आपको? कुमायूं हिमालय में मिल रही है। क्लियर है? चलिए लिख लीजिए इसके अंदर, ये सब चोटियाँ हैं। केदारनाथ, बद्रीनाथ, त्रिशूल। तुमको यहीं पे मैंने एक बताया था दर्रा, माणा दर्रा बताया था नहीं, माना दर्रा बोलते हैं। माना दर्रा एक्चुअल में एक चोटी भी है, और उसी माना पर्वत में जो निकलने वाला दर्रा है वो कहलाता है आपका क्या? माना दर्रा। ठीक है, तो आपने देखा बद्रीनाथ, फिर एक और केदारनाथ, त्रिशूल, एक और लिख लीजिए माना चोटी, गंगोत्री। हाँ, यहाँ तो क्या गंगोत्री कहाँ से? उत्तराखंड से ही तो है उत्तराखंड, और यहीं पे जो हिमालय है यहीं से तो निकलती है आपकी गंगा नदी, गंगोत्री। ग्लेशियर तो है गंगोत्री, कोई बात ही नहीं है, परंतु जो चोटी भी है, देखो ग्लेशियर क्या है, मेरी बात समझो, बहुत ऊंची एक चोटी है, ठीक, और बहुत सारा उसमें क्या फैला हुआ है? बर्फ बर्फ पूरा फैला हुआ है। ठीक, अब जब अगर वो चोटी स्थायी रूप से है तो चोटी है, परंतु वो टूट टूट के वहाँ पे पानी के रूप में नदी जैसा बहने लगे, दैट इज कॉल्ड ग्लेशियर। सिंपल है, आया समझ में? एक ऊंचाई पे रहता है वो, ग्लेशियर अलग रहता है। तो लिखेंगे इसमें क्या है आपका, क्या क्या लिख लिया आपने? बद्रीनाथ, केदारनाथ, फिर माना लिख लिया आपने, फिर नंदा देवी लिख लिए, एक और क्या लिख लिए? गंगोत्री लिख लिए, ठीक है ना। और एक और लिख लीजिए कामेत, कामेत भी एक चोटी मिलेगी आपको यहाँ पे, कामेत, नंदा देवी, कामेत, नंदा देवी यही है ना रे लड़की, ये क्या दिख रहा है? नंदा देवी। फिर एक और मिलेगी कामेत, पेपर में आ सकता है ये कामेत, है ना। ये मुख्य रूप से चोटियां यहाँ पे पाई जाती है। अब एक बात तुम खुद लॉजिक लगा के बताओ, हिमालय की सर्वोच्च चोटियों में तुमको एक चोटी मिली थी नंदा देवी, अगर मैं तुमसे पूछूं कुमायूं हिमालय की सर्वोच्च चोटी कौन सी मिलेगी, तो क्या मिलेगी? नंदा देवी। ठीक है, लिख लीजिए इसे, इस हिमालय की सर्वोच्च चोटी है नंदा देवी। देखो ये तो काली नदी हो गई, यहां तक आपका क्या आ गया था? कुमायूं हिमालय। और कुमायूं कौन सा भाग कहलाता है इसका? पश्चिमी भाग, सॉरी पूर्वी भाग, और पश्चिमी कहलाएगा गढ़वाल। अब देखिए यहाँ पे एक नदी मिलेगी जो पश्चिम बंगाल से होती हुई निकलती है, यहाँ से एक नदी मिलेगी आपको तिस्ता नदी। ठीक है, ये है आपकी तिस्ता नदी। अब जो प्रादेशिक विभाजन हम लोगों ने देखा काली नदी तक, काली नदी से लेकर तिस्ता नदी तक, और ये अपने ऊपर नहीं है, हालांकि तुम इसको यहां मत बनाओ, ऊपर बनाओ, नेपाल वाले हिस्से में यहां बनाओ। काली नदी से लेकर तिस्ता नदी तक ये जो हिमालय है इसे कहा जाता है नेपाल हिमालय। नेपाल हिमालय, इसमें लिखने वाली कोई बात मुख्य है ही नहीं, सब दिख ही रहा है आपको, लिख लीजिए। इसका विस्तार काली नदी से लेकर तिस्ता नदी तक है, जो कि मुख्य रूप से नेपाल देश में पड़ता है, नेपाल देश में पड़ता है। इस हिमालय की प्रमुख चोटियां दिख ही रही हैं आपको, लिख लीजिए। इस हिमालय की प्रमुख चोटियां माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा, मकालू, अन्नपूर्णा, धौलागिरी, सब इसी के अंदर आएगा। ये जो विभाजन बताया है किसने बताया है? सिडनी बुराई ने। किसकी बुराई? सिडनी बुराई। ये है तिस्ता नदी। अब ये तिस्ता नदी के बाद तिस्ता नदी से लेकर कौन सी नदी? ब्रह्मपुत्र नदी तक ये जो हिमालय फैला हुआ है ये कहलाएगा यहाँ पे हिमालय असम हिमालय। क्योंकि असम राज्य का है, ये असम राज्य के पास में है, इसलिए कहलाएगा ये आपका क्या? असम हिमालय। अगली हेडिंग है आपकी असम हिमालय। अब एक बात मुझे बताओ आप लोग, ये है हिमालय का सबसे पश्चिमी भाग, ये है हिमालय का सबसे पूर्वी भाग। तो किस हिमालय को पूर्वी हिमालय के नाम से जाना जाएगा? असम को जाना जाएगा कि नेपाल को कि हिमाचल, इसको कुमायूं को कि पंजाब हिमालय को?
असम को ही जाना जाएगा ना। तो ये हिमालय को कहा जाता है पूर्वी हिमालय। क्या कहा जाएगा? पूर्वी हिमालय। चलो, ये हैं आपके हिमालय पूरे। सवाल नंबर पहला, ध्यान से एक बार देख लो, ओवरऑल चीजें पलटा के देख लो कि मैं जो सवाल पूछूंगा वो आपको बताना है, ठीक है? अच्छा, इस हिमालय की सबसे ऊंची चोटी क्या मिलेगी? नामचा बरवा। ये तो कॉमन सेंस वाली बात है, ठीक। नंबर पहला, निम्न में से किस हिमालय में जेलेपला दर्रा पाया जाएगा? पंजाब, कुमायूं, नेपाल, असम। पंजाब हिमालय। जेलेपला जम्मू कश्मीर में है। हाँ, जेलेपला, सॉरी जेलेपला बोला ना मैंने। जेलेपला कहाँ है? सिक्किम में है जेलेपला। वो जोजिला है, नाम में कंफ्यूज अपन भी हो रहा है। आपने देखा जेलेपला दर्रा। जेलेपला दर्रा कहाँ पे मिलता है? सिक्किम में। अब यहाँ पे गौर से देखो, तिस्ता नदी और ये अगर दोनों को मिलाओगे तो तिस्ता नदी का जो विस्तार मिलेगा आपको सिक्किम नदी से होते हुए ही मिलेगा लगभग। तो मेनली देखा जाएगा तो किस हिमालय में आएगा? वो आपका असम हिमालय में। क्लियर है? जोजिला दर्रा किस हिमालय में मिलेगा? पंजाब हिमालय, ठीक है। बारालापचा दर्रा, अगर मान के चलो, देखिए हिमाचल वाला ये आ गया, फिर आपका बारालापचा अगर पूछेगा तो ये तो आपको ऑप्शन देख के भी लगाना पड़ेगा, क्योंकि हिमाचल में दोनों आ गए। एक तो पंजाब श्रेणी भी आ रही है और एक और श्रेणी आ रही है आपकी कुमायूं की, ठीक है। अगर इनकेस अगर वो आ जाए आपका, क्या अगर इसकी लोकेशन देखें हम बारालापचा की, तो बारालापचा दर्रा मिलता है आपको यहीं पे ग्रेट हिमालय की श्रेणी में, ठीक। और अगर इसका अगर आंसर आप लगाओगे हमेशा, तो हमेशा क्या लगाएंगे आप? कुमायूं हिमालय। इसलिए ये चीजें आपसे पूछ रहा हूं मैं, ठीक है। अगर मान के चलो आपको ना मिले, क्या मिले आपको? अगर पंजाब कुमायूं हिमालय ना दे तो आप पंजाब हिमालय लगा देना, परंतु मेनली इसका आंसर क्या आना चाहिए? कुमायूं हिमालय एग्जैक्ट, अगर अपन देखें तो। क्लियर? चलो,